नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसलमेर में हमीरा गांव, जो हमीरा गांव के निवासी हैं पेम्पे खां, किस लोक वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध हैं? किस लोक वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध थे? वो थे सुरनाई। सुरनाई एकदम राइट आंसर है। जैसलमेर के जो हमीरा गांव के निवासी जो पेम्पे खां थे, वो किस वाद्य के लोग प्रसिद्ध थे? वो सुरनाई के प्रसिद्ध थे। कहाँ के? सुरनाई एकदम राइट आंसर है। सुरनाई के प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का जो लोक नृत्य है, इनमें से कौन सा है? भील जाति का कौन सा है इनमें से? वो देखना है भील जाति का कौन सा लोक नृत्य है। भील जाति का है गंवरी। गंवरी ये भील जाति का। रम्मत है जो बीकानेर की फेवरेट है। भवाई है जो मेवाड़ में बजा जाता है। नागाजी और बागाजी जो है अजमेर में, जो इसके जाने माने लोक नर्तक हैं। और यह भौमट क्षेत्र में ज़्यादातर होता है गंवरी नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में गिद्दड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा सामूहिक वर्ताकार में हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है, वह है शेखावटी में किया जाता है। शेखावटी में गिद्दड़ नृत्य जो होली के अवसर पर किया जाता है, हाथों में डंडे लेकर किया जाता है, और शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। और शेखावटी में कच्ची घोड़ी, जंग, ढप और लहूर। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन मुनि आचार्य अमित सिंह के प्रभात में मेवाड़ में जीव हिंसा पर रोक लगाई थी। किसने लगाई थी? जैन मुनि आचार्य अमित शाह के प्रभाव से मेवाड़ में जो जीव हिंसा पर रोक लगाई थी, समर सिंह। समर सिंह एकदम राइट आंसर है। समर सिंह इसका एकदम राइट आंसर है। किसके काल में, किसके शासनकाल में बीकानेरी भुजिया व पापड़ बनाना शुरू हुआ था? डूंगर सिंह के काल में हुआ था। बीकानेर में भुजिया व पापड़ बनाना डूंगर सिंह के काल में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? डूंगर सिंह के शासनकाल में हुआ था स्टार्ट। अंग्रेजों की ओर से जो आश्रित पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वो होते चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ एकदम राइट आंसर है। इसका उत्तर है चार्ल्स मेटकॉफ। राजस्थान के एजीजी पद की स्थापना किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? एजीजी, राजस्थान में एजीजी की स्थापना वो 1832 में की गई थी। मिस्टर लॉकेट, विलियम बेंटिंग। किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिंग द्वारा की गई थी। और एजीजी पद पे कौन थे? मिस्टर लॉकेट थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति था जॉर्ज एनिसन। 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था जॉर्ज एनिसन था। कौन? जॉर्ज एनिसन इसका एकदम राइट आंसर है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो सर्वप्रथम फांसी पर चढ़ने वाला जो अमरचंद बांटिया कहाँ के थे? वो बीकानेर के थे। सर्वप्रथम फांसी पर चढ़ने वाले अमरचंद बांटिया वो बीकानेर के थे। कहाँ के? बीकानेर इसका एकदम राइट आंसर है। हंस प्रजाति के पक्षियों में सबसे लाडला कहा जाने वाला पक्षी जो ग्रीनलैंड गुंज किस अभयारण्य में पाया जाता है? वो है ताल छापर में। किसमें? ताल छापर में पाया जाता है। ताल छापर एकदम राइट आंसर है। टर्न नदी में पाया जाने वाला स्तनपायी जो गांगे सूस और चंपल गांगे डॉल्फिन किस अभयारण्य में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? वो है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, जो कि अपने राजस्थान में एमपी और गुजरात की सीमा पर है। और राजस्थान में अपने कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में ये हैं, मतलब चंबल नदी के आसपास। रेगिस्तान में वन्य जीवों को एक के स्थान पर रखने के लिए डेजर्ट जू कहाँ बनाया गया है? एक स्थान पर रखने के लिए वन्य जीव प्रजातियों को एक स्थान पर डेजर्ट जू कहाँ बनाए गए हैं? बीछवाल बीकानेर एकदम राइट आंसर है। राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य सज्जनगढ़। कौन सा है? सज्जनगढ़ है दूसरा सबसे अभयारण्य। सज्जनगढ़ है जो कहाँ है? वो है अपना अलवर में है। चंबल नदी के किनारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमाओं पर स्थित दुर्ग शेरगढ़ दुर्ग। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित दुर्ग है वो शेरगढ़। चंबल नदी के किनारे है शेरगढ़, जो कि 12 में है।
बेड पहाड़ी स्थित दुर्ग है लक्ष्मणगढ़। बेड पहाड़ी लक्ष्मणगढ़। लोहितों की हवेली कहाँ है? लोहितों की हवेली है धौलपुर में। लोहितों की हवेली कहाँ है? धौलपुर में। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला। पद्मला तालाब किस दुर्ग में स्थित है? पद्मला रणथंभौर में है। पद्मला कहाँ है? रणथंभौर में है। पद्मला रणथंभौर में। और रणथंभौर में सबसे पहला जल जोहर हुआ था और पहला साका ही यहीं हुआ था। न्याय की छतरी बनी हुई है और कुत्ते की छतरी भी यहीं पर बनी हुई है। न्याय की छतरी किसने बनाई थी? अमीर देव ने बनाई थी। अपने अमीर देव जो चौहान था, अमीर चौहान था, उसने बनाई थी, अपने पिता की याद में बनाई थी। वर्ष 2021 में किसानों का सूर विद्रोह आंदोलन किस राज्य में चला गया था? किस राज्य मतलब नहीं, किस जिले में चला गया था? वो अलवर में चला गया था। 14 मई 1922 में चला गया था जय सिंह के काल में। हाईटेक जो प्रिजन ग्लास फैक्ट्री है वो कहाँ है? वो धौलपुर। हाईटेक प्रिजन जो ग्लास फैक्ट्री है वो कहाँ है? धौलपुर एकदम राइट आंसर है। धौलपुर एकदम राइट आंसर है। मवेशियों के खरीद के लिए देते समय निश्चित मूल्य की जाने वाली जो छूट कहलाती है वो क्या है? मवेशियों की खरीद के रुपए देने के समय जो निश्चित किए गए मूल्यों की दी जाने छूट को क्या कहलाती है? धारी जनी कहलाती। क्या कहलाती है? धारी जनी कहलाती है। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध जो मंदिर है वो बना हुआ है? वो किसका मंदिर बना हुआ है रणथंभौर में? रणथंभौर बना है त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति है वहाँ लगी हुई है, मंदिर बना हुआ है वहाँ। कौन सा जो तत्ववाद यंत्र है? तत्ववाद यंत्र कौन सा है? रावण तत्ववाद यंत्र है। बाकी डप मांदलो पंखावज ये तत्ववाद यंत्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेजन नृत्य किस क्षेत्र में होता है? पेजन नृत्य होता है वागड़ क्षेत्र में। वागड़ कहाँ है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। पेजन नृत्य जो दिवाली के अवसर पर किया जाता है। राज्य में सफेद सीमेंट के मुख्य केंद्र सफेद सीमेंट के मुख्य केंद्र कौन से हैं? गोटन खारी खंगार। पहला है लाखेरी। अंग्रेजों द्वारा जो महिला भील कौर कॉर्पस की स्थापना की थी वो कब की थी? 1841 में अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कौर या कॉर्पस की स्थापना 1841 में की गई। कब? 1841 में की गई। वो कहाँ है? अजमेर में है। सॉरी, उदयपुर में। वह वाद्य यंत्र जिसका आकार चिल्लम के समान होता है। चिल्लम के समान होता है। शहनाई होती है चिल्लम के समान। शहनाई होती है चिल्लम के समान। 1857 क्रांति के राजस्थान का सबसे भीषण विप्लव कहाँ पर हुआ था? कोटा में हुआ था। सबसे भीषण विप्लव कोटा में हुआ था। जयदयाल और मेहराब खान वहाँ के शासक बन गए थे और राम सिंह और बटन वहाँ के, राम सिंह सेकेंड तो वहाँ का शासक था, उसको हटा दिया गया था और जयदयाल और मेहराम खान वहाँ के शासक बन गए थे। और मेजर बटन तो वहाँ मारा गया था और मेजर बटन के 2 पुत्र भी मारे गए थे और 2 और शासक थे। टोटल 5 बंदे वहाँ मारे गए थे। नसीराबाद में सबसे पहले हुआ था जो 1857 क्रांति का राजस्थान में सबसे पहले जो यहीं हुआ था विद्रोह बोल सकते हो, यहीं हुआ था। सुंदर विलास के रचयिता है। सुंदर विलास के रचयिता कौन है? सुंदरदास जी सुंदर विलास के रचयिता हैं जो ढूंढाड़ी भाषा में लिखे हैं। किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगधराज यानी प्रियदर्शी राजा मगध कहाँ है? वो है भराभू शिलालेख जो बेरठ में मिला है। बेरठ कहाँ है? बिज की पहाड़ी। कैप्टन बर्ट ने खोज की थी बेरठ की। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात में है और राजस्थान की 45 और 55 है गुजरात की पानी के बारे में। और विद्युत तो पूरी राजस्थान के ही पास है। कौन सा जल युग में भी बेमेल है? कौन सा जल युग में जो बेमेल कौन सा है? वस्त्र नगरी कोटा, यानी कि वस्त्र नगरी कहाँ से? भीलवाड़ा। वस्त्र नगरी तो भीलवाड़ा एकदम राइट आंसर है। गुलाबी नगरी जयपुर है। झील नगरी जयपुर बोल सकते हो और सूर्य नगरी जोधपुर तो है ही है।
किस जिले में अकाल वुड फॉसिल पार्क है जो जैसलमेर में सबसे बड़ा पार्क है जैसलमेर में। राजस्थान का कौन सा जिला 75% से अधिक फेल्सफोर का उत्पादन है? फेल्सफोर है जैसे अजमेर कह सकते हैं, अजमेर है जो 95% है। राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश मुकुंदरा की पहाड़ी कहाँ है? मुकुंदरा पहाड़ी है हाड़ौती पठार में, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार में है मुकुंदरा की पहाड़ी, जो बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। इनमें से गलत युग कौन सा? वो देखते हैं सोमेश्वर मंदिर गलत है। सहस्त्र बाहु मंदिर नागदा सही है, महानायेश्वर मंदिर मैनाल सही है, घाटेश्वर मंदिर बारडोली सही है, बाकी ये गलत है सोमेश्वर। निम्नलिखित में राजस्थान के किस स्थान को सेंधकालीन अवशेष प्राप्त कालीबंगा ने? जो कालीबंगा का है हनुमानगढ़ में, गिलुन का है राजसमंद में, गणेश्वर सिक्कर बालाथल का है उदयपुर में है। बालाथल कहाँ है? उदयपुर में। कालीबंगा गंगा नदी किनारे है, खोज की थी यमुनानंद घोष ने 1952 में। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो।